दोस्तों, जब बात आती है अपने पैसा को इन्वेस्टमेंट करने की, तब ज़्यादातर लोग कंफ्यूज ही रहते हैं कि अपने पैसा को किस तरह से इन्वेस्टमेंट करेंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा प्रॉफिट किया जाए। अब एसआईपी, म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड, स्टॉक और बॉन्ड ऐसे बड़े बड़े शब्द इन्वेस्टमेंट करने से पहले डराने की कोशिश करते हैं। अब बात करेंगे कि अपने पैसा को किस तरह से इन्वेस्टमेंट करेंगे जिससे कम उम्र में ही करोड़पति बन सकते हैं। आपके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है, एसआईपी या फिर लमसम, वीडियो में समझेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एसआईपी और लमसम क्या है? म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने की दो तरीके हैं, एसआईपी और दूसरा लमसम। लंबे समय तक हर महीना थोड़ा थोड़ा पैसा को इन्वेस्टमेंट करने से फाइनेंस की भाषा में एसआईपी कहा जाता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जबकि एक बार में ही ज़्यादा पैसा को इन्वेस्टमेंट करने के तरीका को लमसम कहा जाता है। अब बात आती है इन दोनों में से सबसे बेस्ट तरीका इन्वेस्टमेंट करने की कौन सी है, वीडियो से समझेंगे। ये है राहुल। राहुल एसआईपी के थ्रू 5,000 हर महीना इन्वेस्टमेंट करते हैं 5 साल तक, जिसका इंटरेस्ट रेट 15% है, जिससे राहुल का 5 साल बाद टोटल वैल्यू 4.5 लाख हो जाते हैं, जिससे 1.5 लाख की प्रॉफिट होती है। यह है रीना। रीना लमसम में 3 लाख रुपया एक बार में ही इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। कुछ महीने बाद मार्केट डाउन होने लगती है। अब रीना को अपने इन्वेस्टमेंट करने की डिसीजन गलत लगने लगता है और जल्दी जल्दी में रीना अपने इन्वेस्टमेंट किए पैसा को निकाल लेती है, जिससे रिटर्न में मात्र 2.5 लाख ही मिलता है और रीना को 50,000 की लॉस उठानी पड़ती है। अब इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो राहुल और रीना दोनों ने सेम अमाउंट इन्वेस्टमेंट किए थे। राहुल एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट किए थे और रीना लमसम में इन्वेस्टमेंट किए, लेकिन राहुल को 1.5 लाख की प्रॉफिट हुआ और रीना को 50,000 की लॉस उठानी पड़ी। अब आप लोग यह सोचेंगे कि एसआईपी ही सबसे बेस्ट तरीका है, लमसम में इन्वेस्टमेंट करना सही नहीं है, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आपके इन्वेस्टमेंट करने के तरीका और मार्केट की समझ पर ही डिपेंड करता है कि एसआईपी लॉन्ग टर्म तरीका है और बेरिश मार्केट के लिए बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन लमसम शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने की बेस्ट तरीका है और बुलिश मार्केट के लिए बेस्ट ऑप्शन है। एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करते हैं। दो दोस्त, एक टुनटुन और दूसरा जग्गू है। टुनटुन और जग्गू साल 2008 में अपने पैसा को इन्वेस्टमेंट करते हैं। टुनटुन एसआईपी के थ्रू हर महीना 5,000 इन्वेस्टमेंट करते हैं पूरे 10 साल के लिए, लेकिन जग्गू स्टॉक मार्केट की अच्छी नॉलेज थी, इसलिए वह मार्केट की एनालिसिस करते हुए डिसाइड करते हैं कि लमसम के थ्रू 5 लाख रुपया एक बार में ही इन्वेस्टमेंट करेंगे। टुनटुन की टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट 6 लाख रुपया 10 साल बाद टुनटुन का वैल्यू 10,32,000 रुपया हो जाते हैं, जो लगभग 4 लाख की प्रॉफिट अप्रॉक्स 10% रिटर्न मिलता है। वही जग्गू 5 लाख रुपया लमसम में इन्वेस्टमेंट किए थे, जो 10 साल बाद टोटल वैल्यू 30,95,000 रुपया है, यानी कि 26 लाख की प्रॉफिट अप्रॉक्स 20% रिटर्न। इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो दोनों ने ही एक साथ इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया था और दोनों ने ही 10 साल तक इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन फिर भी टुनटुन को 10% रिटर्न मिले और जबकि जग्गू को 20% रिटर्न मिला। अब आप यह सोचेंगे कि लमसम में इन्वेस्टमेंट करने से ज़्यादा प्रॉफिट है, लेकिन आपको पहले ही बताए थे कि यह डिपेंड करता है कि आपके इन्वेस्टमेंट करने के तरीके और मार्केट पर बेरिश है या बुलिश। यह आप पर ही डिपेंड करता है कि मार्केट के बारे में आपको कितनी नॉलेज है। दोस्तों, जहां लमसम आपको हाई रिटर्न देता है तो हाई रिस्क भी होती है। दूसरी तरफ एसआईपी लॉन्ग टर्म में लिमिट रिटर्न मिलता है तो रिस्क भी कम होती है, इसलिए आप अपने हिसाब से ही इन्वेस्टमेंट करने की प्लान को चुनें।